नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस अपडेट, 2 दिन में 99 पॉजिटिव केस। कोरोना वायरस एक बार फिर लौट रहा है। पिछले 2 दिनों में महाराष्ट्र में 93 नए कोविड केस आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक महाराष्ट्र में कुल 7,144 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 257 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बीते 2 दिन में जो 93 नए केस आए हैं, उनमें से मुंबई में 47, पुणे में 30, नवी मुंबई में 7, ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में 3 और नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के 6 मरीज शामिल हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में 166 सक्रिय मामले हैं, जिनका इलाज जारी है। आज तक कुल 87 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। कोल्हापुर में कर्ज माफी और शक्तिपीठ मुद्दे पर मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए गए। कोल्हापुर किसानों की कर्ज माफी और शक्तिपीठ राजमार्ग को रद्द करने की मांग को लेकर शुक्रवार को भारी बारिश में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को काले झंडे दिखाए गए। मुख्यमंत्री कल सांगली और कोल्हापुर जिलों के दौरे पर थे। शाम को जब वे सांगली में अपना कार्यक्रम समाप्त करने के बाद कोल्हापुर हवाई अड्डे के लिए जा रहे थे, तो स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए और मांजले हटकनंगले तालुका में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाए। ठाणे शहर में रविवार को 11 कोरोना मरीज मिले। ठाणे नगर निगम क्षेत्र में शनिवार को जहां 21 वर्षीय युवक की कोरोना वायरस से मौत हो गई, वहीं रविवार को शहर में 11 मरीज पाए गए। इसके साथ ही ठाणे शहर में कोरोना मरीजों की संख्या 30 तक पहुंच गई है। ठाणे नगर निगम ने बताया कि इनमें से 7 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत स्थिर है। ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना वायरस ने फिर से सिर उठाया है। ठाणे शहर में कोरोना मरीजों की संख्या पिछले कुछ दिनों में बढ़ी है। ठाणे शहर में रविवार को कोरोना के 11 और मरीज पाए गए। बकरीद के पहले बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लिया बड़ा फैसला। बकरीद के मद्देनजर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया रहिवासी चौलों और इमारतों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी नेता रविवार 25 मई को घाटकोपर स्थित मैत्री को ऑपरेटिव सोसाइटी दामोदर पार्क में पहुंचे। इसी परिसर में बकरीद को लेकर पहले भी 2 गुटों के बीच विवाद देखने को मिला था। अब एक बार फिर कुछ रहिवासियों का विरोध देखने को मिल रहा है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाते हुए कहा, शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की वोट जिहाद सेना ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करती है। यह सब वोट जिहाद के लिए हो रहा है। अगली बार अगर कोई दहशत फैलाने के लिए ऐसा कोई काम करेगा, बकरा काटेगा, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। कोल्हापुर में पूर्व कांग्रेस पार्षद शिवसेना में शामिल होने की राह पर एकनाथ शिंदे समेत कोल्हापुर के कई पूर्व कांग्रेस नगर सेवक शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। पालक मंत्री प्रकाश आंबेडकर और राज्य नियोजन बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर इन नगर सेवकों के शिवसेना में प्रवेश को लेकर गतिरोध को खत्म करेंगे। यह जानकारी शिवसेना जिला समन्वयक सत्यजीत कदम ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दी। आगामी नगर निगम चुनावों के संबंध में मुंबई में एक बैठक आयोजित की गई। यह चुनाव पालक मंत्री आंबेडकर और विधायक क्षीरसागर के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। कई कांग्रेस पार्षद शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। कदम ने यह भी कहा कि प्रवेश संबंधी बाधा जल्द ही हल कर ली जाएगी। नवी मुंबई महानगर पालिका में 668 पदों पर भर्ती। नवी मुंबई महानगर पालिका की नगर स्थापना में ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न संवर्गों में 668 रिक्त पदों को सीधी सेवा भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा। इस भर्ती के लिए 1,34,404 लोगों ने पंजीकरण कराया था, लेकिन अंतिम दिन तक उनमें से केवल 84,774 ने ही परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था। इस प्रकार अब 668 नगर पालिका पदों के लिए 84,774 लोग मैदान में हैं। इनकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी और उसमें से 668 लोगों का चयन किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी नगर पालिका द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जाएगी। नासिक में संगठनात्मक पदों के लिए भाजपा से नया चेहरा। कुछ दिन पहले भाजपा ने राज्य भर में जिला और शहर अध्यक्षों की घोषणा कर स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी थीं। हालांकि नासिक जिला एक अपवाद था। बताया जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर नियुक्तियों में देरी के पीछे पार्टी द्वारा नए चेहरे की तलाश है। शनिवार रात प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुल्ले की उपस्थिति में प्रमुख स्थानीय पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने यह भी संकेत दिया कि इन पदों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। मराठवाड़ा के 27 राजस्व क्षेत्रों में भारी बारिश। मराठवाड़ा के कई इलाकों में बुधवार रात भारी बारिश हुई। 4 जिलों छत्रपति संभाजीनगर, धाराशिव, जालना और लातूर के 27 राजस्व मंडलों में भारी वर्षा दर्ज की गई। कई इलाकों में खेतों से होकर पानी बह निकला। ग्रीष्मकालीन बागवानी फसलों को भारी नुकसान हुआ। छत्रपति संभाजीनगर शहर के उस्मानपुरा, वालूज के राजस्व हलकों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सिल्लोड, निलोड, पीरबावड़ा, बड़ौद बाजार और बाबरा में न्यूनतम 67 और अधिकतम 787 नवासी मिमी बारिश दर्ज की गई।
छत्रपति संभाजीनगर नगर निगम में अब संपत्ति कर का भुगतान करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध। मनपा ने संपत्ति कर वसूली के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। नगर निगम प्रशासक एवं आयुक्त जी श्रीकांत ने कहा कि संपत्ति मालिक विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न डिजिटल भुगतान विकल्पों का उपयोग करके करों का भुगतान कर सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए संपत्ति एवं जलकर संग्रहण का लक्ष्य 700 करोड़ रुपए रखा गया है। पिछले साल 500 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित होने के बावजूद 200 करोड़ रुपए भी नहीं वसूले गए। इसलिए इस वर्ष अप्रैल से ही संपत्ति कर और जल शुल्क वसूलने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पदभार ग्रहण करने के बाद संपत्ति कर संग्रहण एवं निर्धारण अधिकारी तथा उपायुक्त विकास निवाले ने कर संग्रहण की जिम्मेदारी कर्मचारियों को सौंपी है। केरल के बाद महाराष्ट्र में समय से पहले आया मानसून। केरल के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र में भी समय से पहले दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की अधिकारी शुभांगी ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून मुंबई तक पहुंच सकता है। इसके असर से राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग IMD के मुताबिक इस समय मानसून की उत्तरी सीमा महाराष्ट्र के देवगढ़ तक पहुंच चुकी है, जो सामान्य समय से कुछ दिन पहले की स्थिति है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्य के अन्य हिस्सों में भी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। समय से पहले मानसून की एंट्री से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं नगर पालिका और प्रशासनिक इकाइयों के लिए बारिश से निपटने की तैयारी की चुनौती भी बढ़ गई है। देवेंद्र फडणवीस ने नीति आयोग की बैठक में पेश किया विकास का रोड मैप। देश की राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को आयोजित नीति आयोग की बैठक में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। उन्होंने महाराष्ट्र के विकास का नया रोड मैप पेश किया। सीएम ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार और सभी राज्यों के साथ मिलकर महाराष्ट्र विकास और विरासत के विजन को साकार करने के लिए तैयार है। शहर में 3 घरों में चोरी की वारदात पुणे। शहर में चोरों ने विभिन्न घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देकर 2,54,000 रुपए चुरा लिए। नगर रोड के पैरणे फाटा क्षेत्र में एक घटना घटी, जहां चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर अलमारी से 92,000 रुपए नकद चुरा ली। इस संबंध में श्रीराम निम्बा खैरनार उम्र 39 निवासी लक्ष्मीनगर पैरणे फाटा नगर रोड ने लोनीकंद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पिंपरी चिंचवड़ भाजपा में शहर अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर हलचल मची हुई है। आगामी मनपा चुनावों की पृष्ठभूमि में भाजपा द्वारा शहर अध्यक्ष का पद चिंचवड़ निर्वाचन क्षेत्र से शत्रुघ्न कांटे को सौंपे जाने के बाद भाजपा के भीतर आंतरिक उथल पुथल शुरू हो गई है। जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आए हैं और विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। पिंपरी चिंचवड़ में भाजपा कई गुटों में बंट गई है। पार्टी में 5 गुट हैं, 4 गुट 4 विधायकों के और 1 गुट वफादारों का। कांटे की नियुक्ति से मौजूदा विधायक शंकर जगताप के गुट में बेचैनी है। भाजपा के अंदर खाने चर्चा है कि कांटे को शहर अध्यक्ष नियुक्त कर पार्टी ने जगताप को भी एक संदेश भेजा है। मीरा भाईंदर में आरक्षित भूखंडों का दुरुपयोग जारी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की विकास योजना के तहत नागरिक सुविधाओं के लिए आरक्षित भूखंडों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होने की बात सामने आई है। इससे निजी व्यवसायी भारी आर्थिक लाभ उठा रहे हैं तथा प्रशासन द्वारा भूमि अधिग्रहण में लापरवाही के कारण आरक्षित भूमि का दुरुपयोग जारी है। सफलता और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का संदेश साझा करने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक और प्रतिनिधिमंडल शनिवार 24 मई को विदेश दौरे पर जा रहा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में जाने वाले डेलीगेशन में शामिल एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले इस विदेश दौरे को लेकर बयान दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी महाराष्ट्र के कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।